दिल च लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए का तू सताउणीए। कितना गंदा इंसान है वो। पहले तो उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, फिर मुझसे एंगेजमेंट भी कर ली और अब शादी भी कर रहा है। और आज तो उसने हद ही पार कर दी। आज उसने मुझे किस किया। सच में वो बहुत 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 बुरा इंसान है। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन कैसे, मैं उसे कैसे अवॉइड कर पाऊंगी। कल मेरी उसके साथ शादी है और फिर मुझे उसे पूरे दिन, हर दिन सुबह शाम उसे फेस करना होगा। कैसे मैं उसे फेस करूंगी। मैं उसका फेस भी नहीं देखना चाहती, गंदा आदमी। प्रिंसेस क्या हुआ, अकेले में क्या बातें कर रही हो। हाँ डैडू कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। तो फिर इतनी रात हो गई है, तुम अब तक सोई क्यों नहीं हो। कल तुम्हारी शादी है और अगर इतनी रात तक जागोगी ना तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। डैडू आप कैसी बातें कर रहे हो। आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है ना कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इनफैक्ट आप तो कितने ज्यादा खुश हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहने वाले हो मेरे बिना। ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंसेस। और तुम ही बताओ, अगर मैं अपनी बेटी की शादी में खुश ना हूँ तो क्या करूँ। रोने से क्या होगा, क्या तुम मेरे पास रह जाओगी। बताओ, शादी के बाद तो बेटी को दूसरे घर जाना ही होता है ना। और अगर मैं रोने में लगा तो सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। और फिर अगर मैं रोऊंगा तो तुम बताओ कि तुम नहीं रोगी ना। और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रिंसेस रोए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रिंसेस की शादी खूब धूमधाम से करूँ और मैं खुश रहूँ। नहीं डैडू आप बिल्कुल भी मत रोना। आपको पता है ना कि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और लेकिन डैडू मैं आपको छोड़कर भी तो नहीं जाना चाहती ना, मुझे आपके पास रहना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि शादी के बाद मैं आपके साथ ही रहूं, मुझे कहीं जाना ही ना पड़े। प्लीज डैडू मुझे अपने से दूर मत करिए ना, मुझे अपने पास रखिए। नहीं प्रिंसेस ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद एक बेटी को अपने पिता का घर छोड़कर जाना ही होता है अपने पति के साथ। वही उसका सब कुछ होता है, उसका घर ही उसका घर होता है और वहीं जाकर वो अपनी एक अलग दुनिया बसाती है। तो ऐसा नहीं होता है प्रिंस। लेकिन डैडू ये सब कुछ लड़कियों को ही क्यों करना पड़ता है। क्या ये लड़के नहीं कर सकते हैं। जैसे हम उनके घर जाकर रहते हैं हमेशा के लिए, वो भी तो यहाँ रह सकते हैं ना हमारे साथ, हमारे घर। हमें ही ये सब कुछ क्यों करना होता है डैडू। प्रिंसेस ऐसा नहीं बोलते, ये सब कुछ तो पहले से ही होते आया है। और तुम्हारी मोम भी तो आई थी ना मेरे साथ अपना घर छोड़कर यहाँ मेरे लिए, हमेशा के लिए। तो वैसे ही तुम्हें भी जाना होगा। लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा दूर भी नहीं हो, यही हो पास में। जब तुम्हारा मन करेगा तो मुझसे मिलने आ जाना और जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है डैडू मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन प्लीज आप रोना बंद करिए। आप ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। लेकिन डैडू आपके बिना मेरा वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। मुझे पता है प्रिंसेस, मेरा भी तो तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा ना। तो जब भी मेरा मन करेगा मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा और तुम मेरे पास आ जाया करना। सच में अब तक तो मैं सिर्फ जिमिन के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा था, लेकिन आज जो हुआ उसके बारे में सोच सोच कर तो मेरा दिमाग ही घूमे जा रहा है। लेकिन मेरे फेस पर ये स्माइल क्यों है, मैं क्यों इतना ज्यादा सोच रहा हूँ। और जो आज हुआ है उसके बाद तो मुझे भी गुस्सा आना चाहिए था ना। मुझे, लेकिन नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है। और जिमिन वो तो कितना गुस्सा हो गई थी मुझसे, और होना भी चाहिए था। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। और तो और मुझे अच्छा लग रहा है। पता नहीं मैं कल जिमिन को कैसे फेस करूंगा और वो मुझसे बात करेगी भी या नहीं। वो तो मुझसे आज भी कितना ज्यादा गुस्सा थी और उसका गुस्सा होना जायज भी तो था, लेकिन मैंने वो जानबूझकर थोड़ी ना किया था। बस कल जिमिन मुझसे अच्छे से बात कर ले। पता नहीं क्यों जब वो मुझसे बात नहीं करती है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है। तुम बैठो यहाँ, वैसे भी हम बाहर घूम कर आए हैं और कितना लेट भी हो गया है, थक गए होंगे ना। तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इन छोटी छोटी बातों के लिए तो तुम मुझे भी बोल सकती हो, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या मैं अब तुम्हारे लिए
इतना बुरा हो गया हूँ या फिर तुम्हारा दुश्मन बन गया हूँ कि ना ही तो तुम मुझसे बात करती हो, ना ही मेरी तरफ देखती हो। और तो और आज पूरा दिन हम एक साथ थे, लेकिन तुमने मुझसे अच्छे से बात तक नहीं की और ना ही तुमने मेरी तरफ देखा। क्यों थे? क्या आप सच में तुम मुझे इतना नापसंद करती हो या फिर तुम मुझसे सच में इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी हो? प्लीज़ जंगकुक, तुम मुझसे हर बार ये पूछकर मुझे हर्ट मत किया करो। मुझे बहुत हर्ट करती हैं तुम्हारी बातें। तुम जो चाहते थे मैं वही कर रही हूँ ना, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। जब मैं तुमसे बातें करना चाहती थी, तुम्हें देखती थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे पास रहना चाहती थी, तब तुमने मुझे खुद अपने आप से दूर किया। और आज जब मैं तुमसे दूर हूँ तो तुम वो भी नहीं देख पा रहे हो। क्यों जंगकुक? तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हारी ये सब कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। जंगकुक, मैं जैसे हूँ मुझे वैसे ही रहने दो। ना ही तो मुझे तुमसे अब बात करनी है और ना ही तुम्हारी तरफ देखना है, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ और कुछ भी बात कर रही हूँ फिर तुम्हारे पीछे ऐसे ही भागती रहूँ, क्योंकि तुम भी तो यही चाहते थे ना। फिर तुम्हें अभी से प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे भी मेरी लाइफ में खुश रहने दो। लेकिन प्लीज़ बार बार ये सब कुछ बातें करके तुम मुझे हर्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये सब कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। मुझे तुमसे ना ही तो बात करनी है और ना ही तुम्हारी तरफ देखना है, क्योंकि अब मैं जैसे हूँ ऐसे ही ठीक हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी थे अगर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ हो, लेकिन बस मैंने तो ऐसे ही पूछा। ठीक है, अगर तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहती या फिर मेरी तरफ देखना तक भी नहीं चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। लेकिन प्लीज़ तुम मेरी वजह से हर्ट मत हो। जंगकुक, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने मुझे कभी हर्ट किया ही नहीं। तुमने मुझे खुद अपने आप से दूर किया, मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसी बनूं, और आज जब मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ या फिर जो तुम चाहते हो वही कर रही हूँ, तो फिर तुम वही सब बातें करके मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। प्लीज़ जंगकुक, मुझे ऐसे ही रहने दो। मैं नहीं चाहती कि मैं पिछले लाइफ में जाऊँ और फिर रोज रोज रहूँ तुम्हारे पीछे और तुम फिर से वही सब बातें बोलो, क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ते, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ काई, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मैं थकान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो अब मुझे सोना है, तो मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी सो जाना। बाय, गुड नाइट। ठीक है, तुम सो जाओ, जाओ तुम रेस्ट करो। और वैसे भी कल घर में शादी है, तो कल भी बहुत सारे काम है, कल भी बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। जंगकुक, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? चलो अब हम भी सो जाते हैं, हम भी काफ़ी थक गए हैं। कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। अगर तुम ते के बारे में सोच रहे हो, हाँ तो वो ऐसी ही है बचपन से। उसे ना थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी घूमने की जिद करती है, तो बस इसीलिए मैं उसे ले जाता हूँ। पहले भी उसे ऐसे ही ले जाया करता था और आज भी, लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाती है। हाँ कोई बात नहीं, चलो अब हम सोने चलते हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। शादी का मुहूर्त भी हो रहा है और तुम सब हो कि तुमसे कुछ भी काम नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी करो। जीनू जीनू, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? सब काम हो ही रहा है ना और थोड़ी देर में हो जाएगा, तो तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। इस सब के चलते ना तुम अपनी तबीयत जरूर खराब कर लोगी। नहीं जूनी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम देख रहे हो ना कि सारा काम वैसा का वैसे ही पड़ा है, और तुम यहाँ ऐसे क्यों घूम रहे हो? जल्दी जाओ और शुभ को रेडी होने के लिए बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो ही रेडी नहीं होगा और फिर बाद में वही हमें लेट करेगा। जंगकुक, तुम भी यही खड़े हो, ये नहीं कि जाकर कुछ काम कर दो। एक काम करो, तुम जाओ जल्दी से जाकर शुभ को रेडी करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में कुछ भी हो। डोंट वरी आंटी, मैं जा रहा हूँ और शुभ को सबसे पहले रेडी कर दूंगा मैं, आप फिक्र मत करिए। जीनू, शादी के लिए तो सबको ही रेडी होना है और तुम्हें भी होना है, लेकिन तुम तो अब तक तैयार नहीं हुई हो, तो जाओ तुम भी तो तैयार हो जाओ। तो आखिरकार तुम भी तो दूल्हे की माँ हो ना, तो तुम्हें भी तो दिखना है ना तैयार होके अच्छा सा। हाँ हाँ मुझे दिखना है, लेकिन अगर मैं यहाँ काम ना देखूँ ना तो कोई काम भी नहीं देखेगा। ते एक काम करो, जाओ तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में फिर कोई भी रह जाए। जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाओ, फिर हमें निकलना भी है। ठीक है मोम, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें। शुगा, अभी भी टाइम है, क्या ये सब कुछ हम रोक नहीं सकते? वरना बाद में सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। नहीं जिमी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। किस्मत से हमें
आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. डैडू प्लीज ना, मुझे आप अपने से दूर मत करिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे पता है प्रिंसेस, और मैं भी तो अपनी प्रिंसेस के बिना नहीं रह पाऊंगा ना, लेकिन रहना तो पड़ेगा ही। और एक ना एक दिन एक बेटी को अपने पिता का घर तो छोड़कर जाना ही पड़ता है ना, और वो भी हमेशा के लिए। लेकिन तुम तो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं हो। जब तुम्हारा मन करेगा तुम मेरे पास आ जाना, और मैं भी तुम्हारे पास आता जाता रहूँगा। लेकिन डैडू मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज डैडू, मुझे मत भेजिए ना, या फिर आप भी मेरे साथ चलिए। प्रिंसेस, शादी हो गई है आज तुम्हारी, लेकिन बचपन अब तक नहीं गया है। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? लेकिन हाँ, तुम्हारा जब भी मन करे तुम मेरे पास आ जाया करना। अब रोना बंद करो। जिमिन, मुझे पता है बेटा कि अपने पापा को ऐसे छोड़कर दूसरे घर जाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी आई थी। लेकिन बेटा, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारे पापा भी तो रोएंगे ना, और फिर उनकी तबीयत भी खराब हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तुम्हारे डैडू की जितना तो नहीं, लेकिन उनकी कमी तुम्हें कभी महसूस नहीं होने देंगे। और जब भी तुम्हारा मन करे ना, तुम अपने घर जा सकती हो। हम तुम्हें कभी भी मना नहीं करेंगे। डैडू प्लीज़, आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे, और आप अपनी मेडिसिन भी टाइम पर लेंगे। और नेक्स्ट वीक आपका ऑपरेशन है, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे बिल्कुल, और खाना भी टाइम पर खाएंगे, और आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। हाँ प्रिंसेस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसा तुम बोल रही हो ना, मैं सब कुछ वैसे ही करूँगा। अंकल, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। हम जिमिन का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे आपके जैसे और आपके जितना प्यार देने की कोशिश करेंगे। शुगा, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने प्रिंसेस को बहुत प्यार से पाला है। उसे हमेशा बहुत खुश रखने की कोशिश की है। उसकी मॉम तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसे मॉम और डैड दोनों का प्यार देने की कोशिश की है। तो मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि उसकी छोटी मोटी बातों से तुम कभी गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि वो अभी भी बच्ची है। और उसे हमेशा समझने की कोशिश करना, और हर सिचुएशन में उसके साथ रहना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए अंकल, मैं जिमिन के साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहूँगा और उसका हमेशा साथ दूंगा। हाँ अंकल, आप तो ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं। और देखिए ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी तो उसके साथ है, यानी कि मैं, और मैं उसके साथ रहूँगी तो उसे फिर कैसे फिक्र। मैं उसे कभी भी आपकी याद नहीं आने दूंगी, और उसका मन ऐसे लगाऊंगी ना, तो देखिए आप, वो आपको 2 दिन में ही भूल जाएगी। हाँ ते बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो वहाँ जाकर तुम सब में इतना घुल मिल जाए कि उसे मेरी याद आए ही ना। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसे कैसे आप अंदर जा सकते हो? पहले आप मेरा गिफ्ट दीजिए, उसके बाद ही आपको अंदर जाना होगा। लेकिन गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? आपको नहीं पता है क्या? आपको मुझे नेक देना होगा, उसके बाद ही मैं आपको अंदर जाने दूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आपको अंदर जाने की बहुत जल्दी है जिमिन भाभी के पास, लेकिन ऐसे मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। आप पहले मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए, उसके बाद ही अंदर जाने दूंगी। दे दे शुगा बेटा, ये तो आज इसका नेक है, वरना ये तुझे अंदर नहीं जाने दे। हाँ शुगा, जल्दी से दे दे उसे जो भी चाहिए। वैसे भी सब काफी थक गए हैं, तो सबको रेस्ट भी करना है। लेकिन मॉम, ये कैसी रस्म है और मुझे क्या देना है? ज्यादा कुछ नहीं भाई, बस आप मुझे अपना ब्लैक कार्ड दे दीजिए। क्या? मेरा ब्लैक कार्ड? लेकिन तेरे पास तो ऑलरेडी तेरा ब्लैक कार्ड है ना। हाँ भाई, लेकिन मुझे आपका चाहिए।
सिर्फ कल कल के लिए। अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं जा रही हूँ जिमी के पास सोने। अच्छा ठीक है, ये ले, रख ले, और ले, दोनों के दोनों रख ले। क्या बात है भाई, अंदर जाने की इतनी जल्दी कि बिना कुछ सोचे समझे मुझे दोनों कार्ड्स दे दिए। क्या बात है शुगा, सच में तू तो बड़ी जल्दी मान गया। मुझे लगा था कि कुछ टाइम तो नखरे करेगा ही, लेकिन तू तो बड़ी जल्दी मान गया। हाँ तो गलत ही क्या किया है शुगा भाई ने, और बीवी के सामने इन ब्लैक कार्ड्स के क्या ही मायने, तो सही तो किया है। और फिर आज के बाद तो उन्हें उन्हीं के साथ रहना है ना, उन्हीं की बातें माननी है, तो पहले तो उन्हें उन्हें ही रखना पड़ेगा ना। बस चुप करो तुम सब, मेरे बेटे को ऐसे टीज करना बंद करो। सब जाओ और सो जाओ, वैसे भी काफी रात हो गई है। हाँ अब जाओ और उसे भी सोने दो, ऐसे मत छेड़ो उसे, काफी रात हो गई है। तो चलो सब सो जाओ जाकर। ठीक है, मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल ही गया। ठीक है शुगा भाई, हम तो चले सब सोने, अब तू अपना देख ले। वैसे बेस्ट ऑफ लक। जंगकुक, तू कैसी बात कर रहा है, तुझे तो सब कुछ पता ही है ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी गुड लक, बाय, गुड नाइट।